आज का वचन क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन। आज का जो टाइटल है, आज का जो टॉपिक है, वो अनुशासन के विषय में है। हम बहुत सुने हैं डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक को डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, बड़ा ही क्यों ना हो, सबके लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके बच्चे भी इन वचनों को सुने, वो सेठ नहीं रहेंगे। या अनुशासन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन। बहुत सुने डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो। अनुशासन वो समूह है जिनका किसी काम या जो कार्य करते, गतिविधि कुछ भी हो, करते समय किया जाता है, उसे हम अनुशासन कहते हैं। नियमों और विनियमों के समूह। जैसे हम लोग एक क्या है, ग्रुप है ना, एक समूह है। तो अनुशासन क्या है? इसका अगर हम व्याख्या करें तो ये है या नियमों विनियमों का एक समूह को संदर्भित करता है, जिनका किसी काम या गतिविधि को करते समय किया जाना चाहिए, है ना। या किसी काम को करते समय ईमानदारी, मेहनती, प्रेरित और प्रोत्साहित रहने का एक तरीका है। डिसिप्लिन क्या है? किसी काम को करते समय, किसी भी काम को करते समय, कोई भी काम हो सकता है, वो कलेसिया का काम, परमेश्वर का काम हो, घर का काम हो, पढ़ने का हो, किसी चीज का भी काम हो, वो क्या है? किसी काम को करते समय ईमानदार, मेहनती और प्रेरित और प्रोत्साहित रहने का एक तरीका है डिसिप्लिन। मोटिवेशन अलग होता है, समझे ना। जो कहते हैं ना, उत्साह से भर दिया, वो काम फिर कर, जैसे ही खत्म हुआ वो, तो क्या फिर उसी रोल में आ गए, फिर उसी ढांचे में आ गए, वो मोटिवेशनल है ना। बहुत लोग कहते मोटिवेट थे, आज हम सारी पढ़ाई करेंगे। हाँ, एक दिन मोटिवेट हो गए तो सारी रात कर लिए, फिर अगले दिन से लो हो जाते, वो मोटिवेट। ये व्यक्ति मोटिवेट हुआ, आज हम क्या करेंगे, आज 1 जनवरी है, नया साल स्टार्ट हो गया है। जैसे हम कहते हैं ना, 1 जनवरी है, नया साल है, अब पिछला जो बीत गया बीत गया, अब हम नई शुरुआत करेंगे इस साल से। कहते हैं ना। अब क्या करते, ठान लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं नोट पर, दिमाग में भी लेते हैं कि हाँ अब ऐसे ऐसे करेंगे, अब किसे प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, सुसमाचार फैलाएंगे। या बच्चे हैं, दोनों काम होता है, जो प्रभु में दोनों के लिए होता है। पढ़ाई में वो सोचता है अब से मैं रोज 3 घंटे पढ़ाई करूंगा। हाँ, मोटिवेट कर लेते हैं अपने आप को। ये कुछ दिन, हफ्तों चलता है, महीने चलता है, 2 महीने चल गया घसी घसी के, और जहाँ मुश्किल आई या कुछ भी आया, वो लो होने लग जाते हैं। साल भर ये नहीं हो पाता, या तो कहो लगातार हो ही नहीं पाता, 2 महीने तक तो चल जाता कुछ वैसे। हाँ, तो वो डिसिप्लिन नहीं, वो मोटिवेट किया गया है। हाँ, डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन क्या? कोई भी परिस्थिति कि क्यों ना हो जाए, वो डिसिप्लिन में बना रहे। कैसे जाए? जैसे यहाँ लिखा ना, यह एक ऐसा चरित्र है, ये चरित्र है। अनुशासन क्या है? एक चरित्र है, एक करेक्टर है। कहते ना, इस लड़की का, इस लड़के का चरित्र ठीक नहीं है, बोलते ना। तो अनुशासन क्या है? एक चरित्र गुण है जो व्यक्तियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कामों को पूरा करने में मदद करता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे हम टालते रहते हैं कामों को, अनुशासन क्या होता है? जो व्यक्तियों को निर्धारित एकदम एग्जैक्ट समय पर, उसी समय पर उसको काम पूरा करने में क्या करता है? मदद करता है। कौन मदद करता है? डिसिप्लिन। समझ ना? जो डिसिप्लिन में है, कोई भी हो, वो क्या करेगा? जैसे कि है ना, कि इतने समय हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है, इतने समय वचन पढ़ना है, कल हमें क्या उपवास रखना है, या तो हमको 1 घंटा पढ़ाई करना है, या तो हमको समय पर खाना बना के खिलाना, खाना बनाना है, समय पर हमें बर्तन धुलना, झाड़ू पोछा, कपड़ा लगाना है, और समय पर हमें संगति में अटेंड। ये काम करवाता है, डिसिप्लिन करवाता है। कौन करवाता है? डिसिप्लिन। जिसके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, वो ऑटोमेटिक वो कार्य करने लगा। बहुत स्ट्रांग वचन है, बहुत जरूरी है इसे सुनना और अपने जीवन में लागू करना। बच्चों के लिए तो खास कर सभी लोगों को जरूरी है। जैसे बच्चे भी बोलते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, हमें समय नहीं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम ऐसे कर नहीं पाते, हम बैठते हैं फोन में, हमारा दिमाग चला जाता है, हम प्रेयर में बैठते हैं, कुछ और याद आ जाता है ना। तो ये सारी चीजें
दो दिन डांट देता है कोई तो वो करने लग जाता है। समझ मेरी बना, ये डांट दिया कुछ कहती तो एक दो दिन किया फिर वही अपने ढांचे में क्यों आ जाता है उसे? इसलिए उसके अंदर डिसिप्लिन का गुण नहीं है, अनुशासन का गुण नहीं है। सबसे जरूरी है कि अपने बच्चों को जिसको भी किसको अनुशासन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन में जो रहता है ये कोई बंधन नहीं है ना। डिसिप्लिन में जो रहता है वो बंधन नहीं कहते, ये बंधन तरह लगता है। डिसिप्लिन बल्कि ये उन आशीषों को, बरकतों को, बंद दरवाजे को खोल देती है, अनलॉक कर देती है। डिसिप्लिन इतनी पावरफुल चीज है। हमें लगता है ये बंधन है, टाइम टेबल बना लिया कुछ भी कर दिया तो ये शायद बंधन है, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन जो चीज होता है क्या करता है, आपके चाहे जितनी कड़ी दरवाजे की कड़ियां लगी हो, ताले लगे, वो खोल देगा अगर डिसिप्लिन है। कितनी भी गहरी नींद क्यों ना हो वो खोल देगी अगर डिसिप्लिन है। बात समझ आ रही ना। और ये डिसिप्लिन मिलेगा कैसे? डिसिप्लिन एक बार में इकट्ठा नहीं आ जाता है ना, कि वचन तो डायरेक्ट बताया जाता है कि जैसे परमेश्वर ने कहा ना 10वां हिस्सा दो प्रार्थना का समय का। हाँ, यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, क्या तुम एक घड़ी भी जाग ना सके, एक घंटा भी ना जाग सके? इतना भी डिसिप्लिन नहीं है कि एक घंटा भी तुम जाग नहीं सके। जबकि यीशु मसीह के अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। जिसके अंदर डिसिप्लिन है उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। उसी काम को करने के लिए बार बार कहना नहीं पड़ेगा, उसे बार बार मोटिवेट करना नहीं पड़ेगा। देखो ना आज मोटिवेशनल बहुत ज्यादा है ना, 4 बजे उठो पढ़ो, तो नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, फेल हो गए, बहुत सारे मोटिवेशन चीजें बताते हैं। हाँ कुछ दिन वो सुन लेते हैं, सुनते सुनते आगे बढ़ जाते हैं। सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कि डिसिप्लिन में हम चले जाएं, अनुशासन में चले जाएं, आदत बन जाए। जब हम उस चीज को छोड़ देते हैं, ये जो रोज वचन हम बताते हैं किस लिए बताते हैं कि विश्वास में बढ़ जाओ। रोज सुनते हैं वही चीज करते तो हमारा दिमाग जो भेजा है, कहते हैं कोई चीज गुस्सा नहीं करते ना, इधर उधर भटक, ऑटोमेटिक कहीं भी रहेंगे वहां पहुंच ही जाएंगे। वो डिसिप्लिन करवाता है। कुछ भी हो जाएगा, बीमार है फिर भी आपको वो डिसिप्लिन ठीक करके आपको पहुंचा देगा उस काम के लिए। ऐसा ये ताकतवर है। अब जिसके अंदर अनुशासन आ गया उसको उस काम करने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, वो काम बड़े ईमानदार से करे। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि लगातार वो काम करे, वही डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब लगातार की एग्जैक्ट ये समय पे काम करके देना है, करना है जो हमारा है, करना है। और उस काम को बड़े ईमानदारी से, सफाई से, उनमें कोई दोष ना निकाल पाए कि ये कैसे किया है ना, बहुत से दोष निकलते रहे। तो वो चीज क्या है? डिसिप्लिन। आपने सोचा मैं रोज प्रेयर करूं, लेकिन आप उठ नहीं पाते, आपको बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, अलार्म की, कि अरे हम 3 बजे डेली करना चाहते, मन तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है 4 बजे उठने का, वह शरीर दुर्बल है, कर ही नहीं पाता। और ये कौन कराएगा कि हम रोज 5 बजे उठ पाए, 6 बजे उठ पाए? ये कौन करा पाएगा? डिसिप्लिन। और एक बार में नहीं होता है, लगातार करने से होता है। आपने ठाना हमको 1 घंटा करना है तो स्टार्ट किससे होगा? 10 मिनट से स्टार्ट होगा। मैं बोलती रहती ना, प्रार्थना करनी बड़ी बात नहीं, वचन पढ़ना बड़ी बात नहीं, उसे करते रहना बड़ी बात, विश्वास करना बड़ी बात नहीं, विश्वास करते रहना बड़ी बात है। अगर कोई बहुत बड़ा विश्वास रखा है और आगे कर ही नहीं रहा है तो, और जो छोटा विश्वास कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो बड़े वाले से छोटा ही बड़ा है, क्योंकि वो लगातार कर रहा है, उसका चरित्र वही है। तो हमेशा क्या होता है, कल पे टालते हैं, कल 1 घंटा बाद। जबकि डिसिप्लिन अगर अंदर आ गया तो वो तुरंत रहेगा, अभी अभी तो अभी। वो नहीं देखता दुख है सुख है, क्या है, रात हो गई, ये टाइम क्या हो गया, है ना। अब बहुत से लोग ऐसे क्या करते हैं, प्रण लेते हैं, अब से करेंगे ये चीज, अब नया साल आ गया, अब प्रण लेते हैं। हर नए आज आप प्रण लेंगे, आज से ही आपका नया साल है। यीशु मसीह के अंदर भी क्या था? अनुशासन था। बार बार प्रेयर करने की, बार बार माफ करने की, बार बार सुसमाचार सुनाने की। कहते ना चेले कह रहे कितनी बार माफ करे, तो यीशु मसीह कह रहे 7 गुने का 70 बार।
मतलब ये तुम्हारी आदत ही होनी चाहिए, डिसिप्लिन ही रहना चाहिए। यीशु मसीह के अंदर बहुत ज्यादा अनुशासन, और जितने ऐसे महान योद्धा हुए या अपने कामों में सफल हुए, वे अपने आप मोटिवेट थे, अपने आप। जिसके अंदर डिसिप्लिन आ गया उसको मोटिवेट की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इन सब के अंदर क्या था? डिसिप्लिन। आप वचन सुनने के लिए कान खोलते हैं, ये डिसिप्लिन कराता है। आप वचन के प्यासे भूखे, कुछ भी हो जाए वचन सुनने के लिए, ये डिसिप्लिन है। आप अगर वचन छूट रहा है, जिसकी आपकी जरूरत है, क्या है? मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ लिखा है दानियल 1 अध्याय उसका 8 वचन, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके सीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। ये 4 व्यक्ति थे, शुरू से पढ़ लेंगे तो, जो निर्दोष और सुंदर सब प्रकार के बुद्धि प्रवीण और ज्ञान निपुण विद्वान और राजमंदिर में हाजिर रहने के लोग हैं। ये 4 राजपुत्र थे। ये क्या थे? गुलाम हो गए थे। यहाँ लिखा ना, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर, मिला के पड़ेंगे, अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों, प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, जो निर्दोष, सुंदर, सब प्रकार बुद्धि प्रवीण, ज्ञान निपुण, राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य है। उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनन्याह का सद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का अबेदनगो रखा। यहाँ 4 पुत्र थे, राजपुत्र थे। ये नबूकदनेस्सर ने उन लोगों को क्या कर लिया? चढ़ाई जब किया तो वहाँ की चीजों को क्या कर लिया? अपने वश में कर लिया। 3 लोगों को 3 साल के लिए कहाँ रखा गया? जैसे कहते हैं ना, 3 साल के लिए इनको ट्रेनिंग पे रख दो, हॉस्टल में डाल दो, इनकी तैयारी करो इस राजा के योग रहने के लिए, काम को करने के। तो ये जो राजपुत्र थे, जो भी थे, ये पहले से पवित्रताई में चलते थे, परमेश्वर के वचन का पालन करते थे। जवानी में ही अपने ही देश में पूरी तरीके से वचन पर निर्भर थे। इतना ज्यादा ये डिसिप्लिन में थे कि बताओ, ये गुलाम में आ गए, दूसरे देश में आ गए। गुलाम का मतलब क्या होता है? कि तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हो। एक तुम गिलास का पानी इधर से उधर, क्या खाना कैसे, सब तुम्हारा वही होगा जो तुमको दिया जाए, जो गुलाम का। इन लोगों की इतनी हिम्मत, यहाँ भी आए, मगर इतना डिसिप्लिन था दानियल के अंदर कि डिसिप्लिन उसको करवा के माना। देखो क्या कर रहा है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होंगे। जो बाइबल के खिलाफ है, ऐसा कोई मांस नहीं खाएगा, न मदिरा पिएगा। बहुत से मांस खाते, सुअर वुअर का भी तो कहा है, सब कुछ मैं नहीं खाऊंगा। ठान लिया। ये कौन ठान लिया? दानियल ठान लिया। कैसे ठान लिया? डिसिप्लिन था, लगातार वो चीज से बचता था, अपने देश में बचता था, जहाँ भी जाता था वहाँ चीजों से बचता था। डिसिप्लिन जब इतना ये किया तो खोजे के प्रधान के अंदर भी क्या आ गई? दया आ गई। तो दानियल ने जैसा सोचा वैसा उसके साथ किया गया, वैसा खाना नहीं किया गया। गुलाम के देश में जाके मन में ठान लिया और उसको वैसा ही किया गया, इसलिए क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। अब देखें दानियल 6 अध्याय का 1 से 28 निकालेंगे। जानते हैं दानियल का पद ऊंचा होने वाला था, तो वहाँ के जो अध्यक्ष लोग थे वो दानियल के प्रति दोष ढूंढने लगे कि इसका दोष निकाल के इसको फंसाया जाए। पर दानियल के अंदर एक दोष ही नहीं निकला, उसके काम में कोई दोष ही नहीं निकाल पा रहा, कमी ही नहीं निकाल पा रहा था कि कमी निकाल के इसको फंसा दो ना। जैसे लोग दोष ढूंढते रहते हैं तुम्हारे कामों में, एकदम पहले ये कमी है ये ना। उन्होंने क्या निकाला कि दानियल लोग जो है लगातार प्रार्थना करते, लगातार करते हैं, कुछ भी हो जाए फिर भी करते हैं।
और ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो मूर्त नहीं है। इसी के प्रति उन्होंने क्या खाई? चुगली खाई। तब पर भी क्या है, दानियल के अंदर इतना ज्यादा डिसिप्लिन था। यहाँ लिखा है 10 में 6 के 10 में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरौटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। जानने के बाद फिर गया। इतना डीप, हाँ, इतना डिसिप्लिन उसका पक्का था। जानने के बाद कि अब मार डाला जाएगा अगर कोई को पता भनक चल गई कि ऐसा कोई ईश्वर का 1 महीने तक कोई प्रार्थना कर रहा है, आराधना करता है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, सिग्नेचर किया गया, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरौटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती। अपनी रीति के अनुसार, यहाँ लिखा है रीति, जैसे रीति मतलब कि लगातार जैसे पहले करता आया अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर सामने घुटने टेक कर प्रार्थना धन्यवाद करता, वैसा तब भी करता रहा। उसने ठाना था कि 3 टाइम परमेश्वर के सम्मुख जाए। वो गृह मंत्री था, इतना ज्यादा हम कहते समय नहीं है, बताओ। और वो समय निकाल के 3 बार परमेश्वर से जा रहा है प्रार्थना करने। कहाँ? तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए बात। उन्होंने जल्दी से, वो जान गए इसकी आदत है, ये तो छोड़ेगा नहीं बंदा, तो हम ताक में रहेंगे, जैसे जाएगा हम पकड़ लेंगे। तो उन्होंने पकड़ के दोष यही निकाला कि ये देखो राजा, तुम्हारे जो नियम है उसको ना माना, तोड़ दिया, इसीलिए इसको शेरों के मान में डाला जाए। उसमें डाला गया, फिर भी उसमें से निकल आया। परमेश्वर ने शेरों का क्या कर दिया? मुंह बंद कर दिया। यहाँ लिखा है 27 में 6 के 27 में, जिसने दानियल को शेरों से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला, स्वर्ग में पृथ्वी पर चिन्हों चमत्कारों प्रकट करने वाला। राजा कह रहा है, बताओ, जिसने दानियल को शेरों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, परमेश्वर से बचा लाया। इतना ज्यादा उसके अंदर क्या था? डिसिप्लिन, अनुशासन था। अब